काजी फैसल साहब के हवाले से बताइएगा कि वो तो लगा रिव्यू में खत्म हो गया, लेकिन अब एक नई कहानी उसमें शुरू हो गई है, हुकूमत फिर चलेगी है सुप्रीम कोर्ट। ये क्या मामला है? ये मामला इतनी आसानी से हुकूमत खत्म नहीं होने देगी। अगर एक जज साहब की 3 प्रॉपर्टी सामने आई हैं, उनकी बीवी और बच्चों की 3 प्रॉपर्टी सामने आई हैं, और हुकूमत उनका मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेज सकती और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही अपने जज साहब का एहतसाब नहीं कर सकती, तो फिर कैसे हम ये पैगाम दे रहे हैं कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं। ये मामला जो है, ये आपको पता है, ये बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। इसमें काजी फैसल साहब ने ISI के ऊपर, फौज के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, हुकूमती इदारों के ऊपर, हुकूमती शख्सियात के ऊपर, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे अपने जजेस के ऊपर उन्होंने जो है वो इल्जामात लगाए, एतराज़ात किए। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये मामला इतना आसान ना था, ना है और ना होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर एतराज लगा दिया है, जो अब दोबारा दरखास्त गई है हुकूमत की तरफ से। एतराज़ात लगते रहते हैं और अभी नहीं ये हतमी तौर पे कहा जा सकता, अभी तो हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं। अब ग्राउंड क्या है हुकूमत के पास? दरखास्त में कुछ बात सामने आई? देखें साहब भाई, अभी तक कोई दरखास्त सामने नहीं आई। जब तक उसका कंटेंट सामने नहीं आता, मदरजात सामने नहीं आते, तफसीलात सामने नहीं आती, तब तक ये कहना कबल वक्त है कि हुकूमत ने कौन कौन सी ग्राउंड जो है वो ली हैं, किस किस बुनियाद पर हुकूमत ने इसको चैलेंज किया है। शहबाज शरीफ साहब वाला केस, उस पर आप वीडियो बनाई कि बड़ी बारीक वो वारदात करना चाहते थे, लेकिन वो मामला उस तरह नहीं हुआ। और ये नैब में जो शरीफ खानदान के दीगर केसेस अभी चल रहे हैं, इनके हवाले से मुख्तसरन बता दो। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये बारीक वारदात डाली कि पहले लाहौर कोर्ट से तेज तरीन इंसाफ और रिलीफ ले लिया, जिसको अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये फैसला बरकरार रहा तो फिर लोग डिमांड करेंगे कि हमें भी सिमिलर स्पीड में रिलीफ दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिकॉर्ड मंगवा लिया, शहबाज शरीफ ने वहां से केस विड्रॉ कर लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट से भी मामला गैर मौसर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की बात मान ली गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिकॉर्ड मंगवा लिया है कि कैसे हाई कोर्ट ने बगैर प्री कैन को सुने, बगैर नैब को सुने, बगैर किसी को नोटिस किए, बगैर हुकूमत के उसके, कैसे हाई कोर्ट ने शहबाज को बाहर जाने की इजाजत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ हैं सदीक जान, जो कि नौजवान सहाफ़ियों में सबसे बड़ा, सबसे नामवर नाम है, मोतबर नाम है, और सब जो नौजवान सहाफ़ी हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, इसमें कोई शक नहीं, उनके बहुत फ़ैन हैं। सदीक जान, बहुत शुक्रिया। आज असल में आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि काजी फैसल साहब वाला केस है, शहबाज शरीफ साहब वाला केस है, बड़े अहम केसेस चल रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि एक दफ़ा फिर मरियम साहिबा ने, जो नैब का मामला चल रहा है, उसमें उनके वकील साहब ने फिर एडजमेंट ली है, फिर दरख्वास्त दी। तो ये 3 बड़े अहम केसेस चल रहे हैं। पहले काजी फैसल साहब के हवाले से बताइएगा कि वो तो लगा रिव्यू में खत्म हो गया, लेकिन अब एक नई कहानी उसमें शुरू हो गई है, हुकूमत फिर चलेगी है सुप्रीम कोर्ट। ये क्या मामला है? जी बिल्कुल उसामा भाई, ये लग ही रहा था, या बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये मामला खत्म हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि हम मुसलसल इस पर बात कर रहे थे। आदिल बड़ाई साहब और मैं, शहर इक़्तिदार जो हमने प्रोग्राम शुरू किया उसमें भी, अपने यूट्यूब चैनल पर भी ये बात कर रहे थे कि मामला इतनी आसानी से हुकूमत ख़त्म नहीं होने देगी। और हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान का रिएक्शन आप भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर, आवाम में भी आप जाते हैं, आप देखते हैं लोगों का जो रिएक्शन था, आवाम के जो परेशानी थी लोगों की, वो यही थी कि अगर एक जज साहब की 3 प्रॉपर्टी सामने आई हैं, उनकी बीवी और बच्चों की 3 प्रॉपर्टी सामने आई हैं, और हुकूमत उनका मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेज सकती और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही अपने जज साहब का एहतसाब नहीं कर सकती, तो फिर कैसे हम ये पैगाम दे रहे हैं कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं। एक जज का भी एहतसाब हो सकता है, जर्नैल का भी हो सकता है, एक सियासतदान का भी हो सकता है, एक हुक्मरान का भी हो सकता है। और फिर ये मामला जो है, ये आपको पता है, ये बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। इसमें काजी फैसल साहब ने ISI के ऊपर, फौज के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, हुकूमती इदारों के ऊपर, हुकूमती शख्सियात के ऊपर, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो उनके जजेस हैं, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब हैं, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब हैं, बहुत सारे अपने जजेस के ऊपर उन्होंने जो है वो इल्जामात लगाए, एतराज़ात किए, या फिर मुसलसल मीडिया के अंदर उनकी चीज़ें आती रहीं। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि ये मामला इतना आसान ना था, ना है और ना होगा। और फिर इसमें जजेस में जो लड़ाई थी, जो ग्रुपिंग, और ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये केस है। तो आप देखते हैं ये मामला आगे किस तरह बढ़ता है। लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर एतराज लगा दिया है, जो अब दोबारा दरखास्त गई है हुकूमत की तरफ से। देखें, एतराज की जो बात है वो मीडिया पे चली, बिल्कुल एतराज़ात लग जाते हैं। आपने देखा शहबाज शरीफ के केस में, जो उन्होंने लाहौर कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, उसमें एतराज़ लगा और बाद में एतराज़ दूर हो गया। तो एतराज़ात लगते रहते हैं और अभी नहीं ये हतमी तौर पर कहा जा सकता। अभी तो हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं कि अभी तो वो रजिस्ट्रार के पास दोबारा जाएंगे,
अगर रजिस्ट्रार फिर भी नहीं मानते या फिर वो उसको जो है वो चैलेंज करेंगे। आमतौर पर जो केस होता है वो चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर होता है, लेकिन ये जिस तरह का केस है तो मुझे लगता है ये जुडिशल साइड पर ही ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा और उसी बेंच के सामने होगा जिसने ये फैसला दिया है। और अब ग्राउंड क्या है हुकूमत के पास? दरखास्त में कुछ बात सामने आई? देखें उसामा भाई, अभी तक कोई दरखास्त सामने नहीं आई। अभी तक उस दरखास्त के मदरजात, उसका कंटेंट सामने नहीं आया। जब तक उसका कंटेंट सामने नहीं आता, मदरजात सामने नहीं आते, तफसीलात सामने नहीं आती, तब तक ये कहना कबल अज़ वक्त है कि हुकूमत ने कौन कौन सी ग्राउंड जो है वो ली हैं, किस किस बुनियाद पर हुकूमत ने इसको चैलेंज किया है। तो जब वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी या फिर हम बेहतर अंदाज में अपने नाजरीन को बता पाएंगे कि हुकूमत ने किस बुनियाद पर चैलेंज किया है। लेकिन देखें, इसमें जो हमने देखा कि एक ही पॉइंट था जिसके ऊपर डिस्कशन होती रही, लेकिन फैसला जो है वो हैरान कुन आया। डिस्कशन इस पे होती रही कि कादी फैसला साहब की अहलिया का मौक़िफ़ था कि उनको सुना नहीं गया, उनको वो फरीक नहीं थी। तो हुकूमत ने ये कहा था कि पहली बात तो यह है कि इनको सुना गया था। उनके अपना जो बयान जो उन्होंने 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वीडियो लिंक के जरिए दिया था, वो बयान, उसका ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। तो उसमें लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने जजेस का शुक्रिया अदा किया कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे सुना, मुझे मौका फराहम किया। और दूसरा फिर हुकूमती वकील ने यह भी दलाइल दिए थे आमिर रहमान साहब ने, और उनके साथ सुहेल महमूद साहब थे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है। उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा उनके खिलाफ कोई फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका मामला तहकीकात के लिए मुतल्लिका फोरम पर भेजा, तो उसके लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ना भी होती, पार्टी ना भी होती, उनको सुना ना भी किया हो, तो कोई इससे फर्क सुप्रीम पास इख्तियारात मौजूद है कि वो किसी भी बंदे का मामला या जो है वो एफडीआर को या किसी भी मुतल्लिका फोरम पर तहकीकात के लिए भेज सकते हैं। सही। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब वाला केस, उस पर आप वीडियो बनाई कि बड़ी बारीक वो वारदात करना चाहते थे लेकिन वो मामला उस तरह नहीं हुआ, और ये नैब में जो शरीफ खानदान के दीगर केसेस अभी चल रहे हैं, इनके हवाले से मुख्तसरन बता दें। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये बारीक वारदात डाली कि पहले लाहौर कोर्ट से तेज तरीन इंसाफ और रिलीफ ले लिया, जिसको अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये फैसला बरकरार रहा तो फिर लोग डिमांड करेंगे कि हमें भी सिमिलर स्पीड में रिलीफ दिया जाए। और फिर वहाँ पे लाहौर कोर्ट के ऊपर बहुत सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने और उसके इदारों ने जजेस के कंडक्ट पे सवाल उठा दिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिकॉर्ड मंगवा लिया, शहबाज शरीफ ने वहाँ से केस विड्रॉ कर लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट से भी मामला गैर मौसर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की बात मान ली गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिकॉर्ड मंगवा लिया है कि कैसे हाई कोर्ट ने बगैर फ्री कैन को सुने, बगैर नैब को सुने, बगैर किसी को नोटिस किए, बगैर हुकूमत के उसके कैसे हाई कोर्ट ने शहबाज को बाहर जाने की इजाजत दी। और दूसरा, नवाज शरीफ के जो मामला हैं उसके ऊपर भी हुकूमत अब बड़ी कंसर्न है, जो इस्लामाबाद कोर्ट में है, नैब बड़ी कंसर्न है और उसमें नैब का यही मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद कर दी जाएं। और तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब बरहम है नवाज शरीफ को वापस लाने के मामले पर, और अब एक नई कोशिश का आगाज किया गया है नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। तो मल्टीपल चीजें शुरू हो गई शरीफ खानदान के हवाले से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदीक जान, आपने हमें इतना वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी।